एक बार की बात है, सुंदरबन नामक एक जंगल के एक पेड़ पर एक बया और बई का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वह हमेशा सबका भला सोचते थे और सबको अच्छी और सही नसीहत देने से कभी परहेज नहीं करते थे। वहीं पास में एक तालाब था। तालाब के समीप एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक संत बैठकर माला फेरता रहता था। वो हमेशा बया और बई को बड़े ध्यान से देखता रहता था। उनको दूसरों को नसीहत देते हुए देखकर वो हमेशा एक ही बात बोलता, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए। बया और बई जब भी उसकी यह बात सुनते तो कुछ समझ नहीं पाते। एक बार जब उन्होंने संत से इसका मतलब पूछा तो वह बोला, मैं देखता रहता हूं कि किस तरह तुम दोनों सबको नसीहत देते रहते हो। मैं समझता हूं कि तुम अच्छी नियत से ही सबको नसीहत देते हो, परंतु हर किसी को नसीहत देना भी ठीक नहीं होता। किसी दिन देखना, अपनी इस आदत की वजह से तुम बहुत भारी नुकसान उठाओगे। बया और बई ने कहा कि अगर हम किसी को अच्छी नसीहत दे रहे हैं तो कोई क्यों हमारा नुकसान करेगा। हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। संत ने जवाब दिया, काश तुम्हारी बात सही हो। ये कहकर वो फिर माला फेरने में लग गया। कुछ वक्त बीत गया, फिर सर्दियों का मौसम आया। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेंकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। पेड़ पर बैठा बया ये सब देख रहा था। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ा, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में एक बंदर की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख बया फिर बोल पड़ा, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से बया बोल उठा, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम अपना काम करो, तुम हमारा उपहास क्यों कर रहे हो? बया ने फिर भी बंदरों को समझाने की कोशिश की। ये सुनकर गुस्साया हुआ बंदर चिढ़ गया। गुस्से में आकर उसने चिड़िया का वह घोंसला तोड़ दिया जिसमें बया और बई खुशी से रहते थे। कुटिया के बाहर संत बैठकर माला फेर रहा था। वो बड़े ध्यान से बंदर और बया का नाटक देख रहा था। बया और बई को यूं बेघर होता देखकर उसे उन पर बड़ा तरस आया। इस दुख में अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, सीख वा को दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए वानरा, बया का घर भी जाए। अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर बया और बई बहुत दुखी हो गए और डर कर रोने लगे। उन्हें संत की बात अब समझ आ गई थी। वो दोनों उस पेड़ से उड़कर कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है।